चंदनपुर में शाम होने वाली थी। आसमान में काले घने बादल ऐसे छा गए थे जैसे दिन में ही रात हो गई हो। ठंडी हवाएं चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। राघव अपनी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी को ढकेलता हुआ चौराहे की तरफ जा रहा था। राघव बहुत गरीब था। उसके पास बस यही एक ठेला था जिससे वह पाव भाजी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके घर में राशन भी खत्म हो चुका था। उसकी पत्नी नीता इस उम्मीद में थी कि आज राघव कुछ पैसे लेकर आएगा तो घर का चूल्हा जलेगा। राघव ने मन ही मन प्रार्थना की, हे ऊपर वाले, आज बस बारिश ना हो। अगर आज भाजी नहीं बिकी तो कल तक सब खराब हो जाएगा। जैसे ही राघव ने चौराहे पर अपना ठेला लगाया वैसे ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर घर जाने लगे। तभी राघव ने जल्दी से एक फटी हुई पन्नी निकाली और अपनी पाव भाजी बचाने के लिए उसे ढक दिया। वो खुद तो भीग रहा था पर चिंता उसे अपनी भाजी की थी। तभी वहाँ से गुजर रहे सोहन ने कहा, अरे राघव, ये क्या कर रहे हो? ऐसी आफत वाली बारिश में कौन आएगा तुम्हारी पाव भाजी खाने? घर जा भाई, वरना बीमार हो जाएगा। राघव ने उदास होकर कहा, सोहन भाई, गरीब को बीमारी से ज़्यादा भूख से डर लगता है। आज दिन भर से 1 रुपए की भी बोनी नहीं हुई। अगर खाली हाथ कर गया तो कविता को क्या मुँह दिखाऊंगा? बारिश और भी तेज हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर बस आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू और दिल में डर था। रात के 8 बज चुके थे। अब बारिश थोड़ी धीमी हुई थी लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। राघव ने सोच लिया था कि आज का दिन उसके लिए खराब गया। तभी अचानक से एक बड़ी कार कीचड़ उछलती हुई आई और सीधे राघव के ठेले पर आकर रुक गई। उस कार से एक साहब बाहर निकले और बोले, ओ भाई, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हम लोग शहर जा रहे थे लेकिन आगे का रास्ता बंद है। बहुत जोर की भूख लगी है। राघव के मुरझाए चेहरे पर रौनक आ गई। उसने कहा, जी साहब, भाजी तो तैयार है, बस पाव गर्म करने की देर है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं भी देता हूँ। साहब ने कहा, अरे भाई जल्दी करो, इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो जान में जान आए। राघव ने जल्दी से चूल्हा जलाया। मक्खन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने तवे पर भाजी को अच्छे से मैश किया और पाव को मक्खन लगाकर लाल होने तक सेका। गर्मा गर्म धुआं निकलती पाव भाजी देखकर उन मुसाफिरों की भूख और बढ़ गई। राघव ने प्लेट सजाकर साहब को दी। जैसे ही साहब ने पाव भाजी का एक निवाला खाया वे बोल उठे, वाह भाई, क्या स्वाद है। हमने तो शहर के बड़े होटलों में खाया है पर ऐसी चटपटी भाजी कहीं नहीं मिली। तुमने तो कमाल कर दिया। सच में यार, इस बारिश में इसका स्वाद दुगना हो गया है। भाजी 2 प्लेट और लगाओ। राघव की मेहनत रंग लाई। उन लोगों ने भरपेट खाना खाया और जब पैसे देने की बात आई तो साहब ने खुश होकर राघव को 2000 रुपये का नोट थमा दिया। राघव ने कहा, साहब, यह तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो छुट्टे भी नहीं हैं। साहब मुस्कुराए और बोले, रख लो भाई, इस मुसीबत में तुमने हमें खाना खिलाया है, यह उसके लिए छोटा सा इनाम है। राघव ने उनका शुक्रिया किया। वो जल्दी जल्दी अपना ठेला लेकर घर की तरफ भागा। उसे लग रहा था जैसे आज वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, पर उसे नहीं पता था कि चंद्रपुर का ही एक लालची आदमी विक्रम, जिसकी वहाँ एक छोटी सी किराने की दुकान थी, सब छिपकर देख रहा था। विक्रम के मन में जलन पैदा हो रही थी। वह सोचने लगा, इसने एक बार में 2000 रुपये कमा लिए। अगर यह गरीब पाव भाजी वाला ऐसे ही पैसे कमाने लगा तो कल को यह मेरी बराबरी करने लगेगा। विक्रम ने सुबह होते ही अपने चेले से कहा, देख रहा है, कल तक जिसके पास नमक खरीदने के पैसे नहीं थे, आज उसके ठाट देख। यह शहर वाले भी पागल हैं, कहीं भी रुककर कुछ भी खा लेते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी दुकान पर कोई कदम भी ना रखे। अगली शाम को फिर से हल्की हल्की बूंदी बांधना शुरू हो गई। राघव अपनी भाजी तैयार कर रहा था। तभी विक्रम अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचा।
और जानबूझकर शोर मचाने लगा। अरे छिछी राहुल, ये कैसी बदबू आ रही है तेरे ठेले से? इस भाजी में सब्जियां सड़ी हुई इस्तेमाल कर रहा है क्या? कल रात शहर वालों को ठग लिया, अब हमें बीमार करने का इरादा है क्या तेरा? राघव ने हाथ जोड़कर कहा। नहीं विक्रम भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कविता ने आज सुबह ही मंडी से ताज़ी गोभी और टमाटर लाए हैं और अपने ठेले पर पूरे सफाई का ध्यान भी रखता हूँ। विक्रम चिल्लाया। अरे चुप कर, सबको दिख रहा है कि तू बारिश के गंदे पानी में पाँव सेक रहा है। सुन लो भाइयों, अगर तुमने राघव की पाव भाजी खाई तो पक्का पेट खराब हो जाएगा। कल रात जो लोग खा कर गए हैं, सुना है उनकी तबीयत खराब हो गई है। विक्रम की बात सुनकर जो एक आध लोग आने वाले थे वे भी ठिठक गए। अफवाह आग की तरह फैल गई। राघव सफाई देता रहा, लेकिन विक्रम ने वहाँ इतना हंगामा किया कि लोग डर के मारे दूर हटने लगे। राघव का दिल टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना किसी गलती के उसकी यह सब क्यों झेलना पड़ रहा है। अगले 2 घंटे तक राघव खाली खड़ा रहा। बारिश तेज होने लगी थी और विक्रम दूर खड़ा यह सब देखकर हंस रहा था। तभी अचानक वही बड़ी गाड़ी फिर से आकर रुकी जो परसों आई थी। गाड़ी से वह साहब बाहर निकले, लेकिन आज उनके साथ उनका पूरा परिवार था। साहब मुस्कुराते हुए राघव के पास आए और कहते हैं, हेलो भाई, आज हम खास तौर पर तुम्हारी पाव भाजी खाने के लिए शहर से यहाँ तक आए हैं। मेरी पति को तुम्हारी भाजी का स्वाद इतना पसंद आया कि उसने आज घर पर खाना ही नहीं बनाया। और देखो भाई, मैंने तो अपने ऑफिस के ग्रुप में भी तुम्हारी फ़ोटो डाली है। देखो पीछे एक और गाड़ी आ रही है, वो सब मेरे दोस्त हैं। साहब की बात सुनकर विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। देखते ही देखते वहाँ 3-4 गाड़ियाँ और रुक गई। राघव ने फुर्ती से काम शुरू किया। ताज़े मक्खन और मसालों की ऐसी महक उठी कि चंद्रपुर के जो लोग विक्रम की बातों में आ गए थे वो अपनी भूख रोक नहीं पाए। तभी भीड़ में से चंद्रपुर का एक बुजुर्ग राघव के ठेले के पास आकर बोले, राघव बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम इस विक्रम की बातों में आ गए थे। हमें भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाओ, इसकी खुशबू ने तो भूख जगा दी है। उस रात राघव की सारी भाजी बिक गई। विक्रम शर्म के मारे वहाँ से खिसक गया। राघव ने आज सिर्फ पैसे ही नहीं, नाम भी कमाए थे, बल्कि विक्रम की साजिश को भी नाकाम कर दिया था। अब राघव का ठेला पूरे इलाके और शहर दोनों जगह मशहूर होने लगा था। हर शाम उसके ठेले के पास भीड़ जुटने लगी। कविता भी घर पर राघव की मदद करती थी। दोनों मिलकर और भी स्वादिष्ट मसाले तैयार करने लगे। लेकिन राघव के सपने अब बड़े हो गए थे। एक रात जब राघव घर लौटा तो उसने देखा कि कविता छत से टपकते पानी को रोकने के लिए बर्तन रख रही है। पूरी रात दोनों सो नहीं पाए क्योंकि बिस्तर भीग चुका था। तब राघव ने एक बड़ा फैसला किया। ऊपर वाले की दया से अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लूँ। दुकान पर लोग आराम से बैठकर खा सकेंगे। मैं कल ही सरपंच जी से बात करूँगा। अगले दिन राघव सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी ने राघव की मेहनत देखी थी, इसलिए उन्होंने चौराहे के पास एक पुरानी दुकान किराए पर दिलाने में उसकी मदद की। राघव ने दिन रात एक करके उस दुकान की सफाई की और उसे एक छोटे से पाव भाजी ढाबे का रूप दे दिया। राघव की दुकान का नाम रखा गया राघव पाव भाजी सेंटर। उद्घाटन के दिन राघव ने पूरे इलाके को न्योता दिया। उसने सोचा पुरानी बातें भूलकर वह विक्रम को भी बुलाएगा ताकि भाईचारा बना रहे। राघव विक्रम की दुकान पर गया और बोला, विक्रम भाई, आज मेरी छोटी सी दुकान का उद्घाटन है, आप जरूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। विक्रम ने अहंकार में कहा, बड़ा आया दुकान खोलने वाला, 2 दिन क्या शहर वाले रुक गए, तू तो अपने आप को राजा समझने लगा। जा, मैं नहीं आने वाला तेरी सड़ी हुई दुकान पर। राघव उदास हो गया और उदास मन में वापस आ गया। शाम को ढाबे पर खूब रौनक थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ आवारा लड़के जिन्हें विक्रम ने पैसे देकर भेजे थे ढाबे के अंदर आए, शोर मचाने लगे। एक लड़के ने जानबूझकर प्लेट नीचे गिरा दी और कहा, अरे यह कैसी भाजी है, इसमें तो कंकड़ पत्थर है, तुम हम लोगों को बीमार करना चाहते हो क्या?
राघव सन्न रह गया। उसे पता था कि भाजी उसने खुद ही छानी है, उसमें कंकड़ हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो लड़के इस बात को लेकर दुकान का सामान बाहर फेंकने लगे, जिससे दुकान का पूरा माहौल खराब हो गया। तभी भीड़ में से एक कड़क आवाज आई, रुको, यह क्या बदतमीजी है। सबने मुड़कर पीछे देखा तो वो सादे कपड़ों में हेड कांस्टेबल बलवान सिंह थे, जो वहाँ पाव भाजी खाने आए थे। उन्हें देखकर विक्रम के भेजे हुए लड़के घबरा गए। बलवान सिंह ने उन लड़कों के पास आ जाकर कंकड़ वाली प्लेट उठाई और कहा, जरा मैं भी तो देखूं। अरे ये कंकड़ तो ऊपर से डाले हुए लगते हैं। बलवान सिंह ने एक लड़के को डांटते हुए पूछा तो वह डरकर सर झुक बैठा। वो साहब, हमें तो विक्रम भैया ने बोला था कि राघव भैया की दुकान जमने नहीं देनी है। उन्होंने हमें पैसे दिए थे। यह सुनते ही वहाँ खड़े लोग कानाफूसी करने लगे और सबको समझ आ गया कि राघव बेकसूर है। बलवान सिंह ने उन लड़कों को डांटकर वहाँ से भगा दिया और राघव से कहा, राघव भाई डरो मत, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से यहाँ तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। चलो अब हमारे लिए 2 प्लेट बढ़िया सी पाव भाजी लगाओ, बहुत भूख लगी है। राघव की आंखों में आंसू आ गए। हिम्मत जुटाई और फिर से काम शुरू किया। उस दिन के बाद लोगों का भरोसा राघव पर और भी ज़्यादा बढ़ गया और उसका काम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। दूसरी तरफ विक्रम की जलन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने सोचा, अगर राघव पाव भाजी बेचकर अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने भी अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा पाव भाजी का बोर्ड लगा दिया, लेकिन उसका इरादा सिर्फ पैसा कमाना था, सेवा करना नहीं। विक्रम को अपने चेहरे से कहा, देख राघव, ताज़ी सब्जियों और महंगा मक्खन डालता है, इसलिए उससे बचत कम होती है। हम क्या करेंगे, हम मंडी से सस्ती और थोड़ी ऐसी सब्जियां लाएंगे और मक्खन की जगह सस्ता डालडा घी इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत में कुछ लोग कम दाम की वजह से विक्रम के पास गए, लेकिन 2 ही दिन में इसका असर दिखने लगा। एक दिन एक आदमी पेट पकड़कर विक्रम की दुकान पर आया और बोला, अरे विक्रम भाई, ये क्या खिला दिया तुमने? कल रात से पेड़ में मरोड़ उठ रही है। धीरे धीरे विक्रम की पोल खुलने लगी। जो लोग सस्ते के चक्कर में विक्रम के हाथ से खा कर गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। पंचायत में विक्रम की शिकायत पहुंच गई। सरपंच जी ने विक्रम पर भारी जुर्माना लगाया और उसकी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद करवा दी। विक्रम को लालच की बहुत बड़ी सज़ा मिली थी। दूसरी तरफ राघव ने न केवल लोगों का दिल जीता, बल्कि अब दूर दूर से लोग उसकी पाव भाजी का स्वाद चखने आने लगे थे। राघव का दिल आज भी उतना ही साफ था जितना पहले दिन था। अब उसका छोटा सा ढाबा भी छोटा पड़ने लगा। शहर के एक बड़े से अखबार में राघव की कहानी छपी थी कि कैसे एक गरीब पाव भाजी वाले ने अपनी ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल ली। इस खबर के बाद शहर के एक बड़े बिजनेसमैन राघव के पास आए और बोले, राघव भाई, आपकी भाजी में जो स्वाद है वो मैंने आज तक कहीं नहीं चखा। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर शहर में एक बड़ा सा होटल खोलें, जिसमें पैसा मेरा होगा और हुनर आपका। राघव ने संकोच करते हुए कहा, साहब, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाऊँगा या नहीं। बिजनेसमैन ने कहा, क्यों नहीं संभाल पाओगे? आपने कीचड़ और बारिश में ठेला चलाया है, यह तो फिर भी छत के नीचे का काम है। आपको ऊपर वाले ने मौका दिया है, इसे मत छोड़िए। राघव मान गया। कुछ ही महीनों में हाईवे पर एक आलीशान ढाबा तैयार हो गया, जिसका नाम रखा गया राघव की असली पाव भाजी। अब राघव के पास काम करने के लिए कई लोग थे, लेकिन वो आज भी खुद खड़े होकर भाजी का मसाला तैयार करता था ताकि स्वाद न बदले। राघव एक बड़ा आदमी बन चुका था और उसने अपने लिए एक सुंदर और पक्का घर भी बनवा लिया था। एक दिन जब वो अपने पुराने चौराहे की तरफ से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि विक्रम अपनी दुकान के बाहर बहुत उदास बैठा हुआ है। उसकी दुकान पर जमी थी और वह बहुत कमज़ोर लग रहा था। राघव विक्रम के पास गया और बोला, विक्रम भाई, क्या हाल चाल है? विक्रम ने रोते हुए कहा,
राघव भाई, तुम यहाँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारी दुकान गिरानी चाहिए और तुम मुझे यहाँ आकर सहारा दे रहे हो। देखा कुदरत का खेल, मेरी दुकान बिकने की कगार पर है और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। राघव ने मुस्कुरा कर कहा, पुरानी बातें भूल जाओ विक्रम भाई, इंसान तो गलती का पुतला है। मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरे नए होटल में स्टोर मैनेजर का काम संभाल सकते हैं। मुझे किसी भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत है। विक्रम की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ, अब से मैं कभी लालच नहीं करूँगा और अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। राघव ने विक्रम को गले लगा लिया। चंद्रपुर वाले यह देखकर दंग रह गए कि कैसे गरीब पाव भाजी वाले ने न केवल अपनी गरीबी को हराया बल्कि अपनी अच्छाई से अपने दुश्मन का दिल भी जीत लिया।